जैनसा थी। बाबू इंद्रभद्र सिंह लोहे के बने थे, मुश्किलें उन्हें तोड़ नहीं पाई। लोग बताते हैं धूप, घाम, पानी, पत्थर उन पर असर नहीं करते थे। ठीक ठाक जमींदार परिवार में पैदा होने पलने के बावजूद हाथ पांव में किसानों सा बल था। मन में सबको साथ लेकर चलने वाला समाजवाद और दुख सुख बांट लेने की कुव्वत। लखनऊ के पुराने पत्रकार बताते हैं मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले 9 विधायकों में शामिल इंद्रभद्र सिंह लखनऊ तभी तक टिकते थे जब तक उनके क्षेत्रवासियों का काम न हो जाए। फाइल थामे एनेक्सी के अफसरों के केबिन में धड़धड़ाते हुए घुसते और काम करवा कर ही निकलते। फिर कोई साथी बस पर बिठा देता और रात बिरात घर पहुंच जाते। लेकिन सफर यही नहीं रुकता था। सुबह होते ही एक हाथ की दातून लिए इस दरवाजे से उस दरवाजे तक जाते और जो लोग काम राजधानी से करवा कर लौटे हैं जिनका जिनका, वे उन्हें बताते चलते। आज की भाषा में कहें तो होम डिलीवरी। उस जमाने में भोज भात बारात में बैठा कर खाना खिलाया जाता था। पंगत में गांव जवार के नौजवान परस्पर बड़े से बड़ा भोज भात निपटा देते थे। लोग बताते हैं कार्यक्रम में भीड़ अगर कुप्रबंधित हो जाए तो विधायक जी जग पानी लेकर खुद ही मोर्चा संभाल लेते और बिना भेदभाव के उसी तरह से जुटते जैसे बारात उनके घर आई हो। घर से निकलते वक्त ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता और खुद आगे बैठे रहते। राह में कोई सीनियर मिल जाए तो ड्राइवर पीछे, खुद ड्राइविंग सीट पर और वो सम्मानित सीनियर आगे। कई बार तो इसी क्रम में उन्हें खुद भी पीछे बैठना पड़ता। इंद्रभद्र सिंह दूर के नहीं थे। टटोल कर देखेंगे तो आज भी मिल जाएंगे, नहर, खड़ंजे, सड़क के किसी शिलापट पर, बड़े बूढ़ों के संस्मरण में, पुराने एल्बम्स में, अपने विद्यालय में या खेल के मैदानों में। मैदान में उनका बोया जुनून आज भी खिलाड़ियों की आंखों में ख्वाब आबाद रखता है। वे इसलिए बड़े नहीं हैं कि वो किसी विधायक या प्रमुख जी के पिता हैं, बल्कि वे विधायक या प्रमुख जी इसलिए बड़े हैं कि वे इंद्रभद्र सिंह जी के बेटे हैं। भाले सुल्तानियों के पराक्रम के बाद अगर इसौली किसी नाम से सन्नाम हुई तो बाबू इंद्रभद्र सिंह जी का नाम है। जनपद में पुण्यलीन बाबू राम सिंह जी के साथ साथ बाबू इंद्रभद्र सिंह जी, बाबू अशोक पांडे जी, बाबू जयराज गौतम जी और मौजूदा समय में देखें तो शैलेंद्र प्रताप सिंह जी ही ऐसे लोग हैं जिनके बारे में शायद ही कोई बुरा कहने वाला हो, शायद ही कोई आलोचना करने वाला मिले। लोग इंद्रभद्र सिंह जी को मार कर नहीं मिटा पाए। कोई प्रतिमा तोड़कर क्या मिटा लेगा? वो सिर्फ प्रतिमा नहीं है, प्रतिमान है। कहां कहां से निकालोगे उन्हें? लोगों के दिल से, खेल के मैदानों से, खेत खरिहानों से या किस्से कहानियों से। बुद्ध की प्रतिमाएं तोप से उड़ाई गई। क्या बुद्ध खत्म हो गए? ज्ञानवापी, अयोध्या, मथुरा, राम मंदिर, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। क्या भगवान खत्म हो गए? शिवालय तोड़ देने से शिव समाप्त नहीं हो जाते। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि लोगों को मिटाकर, तोड़कर, उनकी प्रतिमाएं गिराकर उनके विचार नहीं मारे जा सकते। और कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिमा टूटने से पहले सत्ता का अहंकार टूट जाए। याद रखिएगा, महापुरुष किसी परिवार के नहीं होते, किसी गांव, किसी जवार के नहीं होते, सारे समाज के होते हैं और उन्हें बचाना समाज की जिम्मेदारी है। राजेश राही साहब का एक शेर याद आ रहा है, न हम सल्फास खाते हैं, न हम फांसी लगाते हैं, जरूरत हो तो फिर हम जान की बाजी लगाते हैं। विचारों को कहां दुनिया में कोई कैद कर पाया? वो पागल है हवाओं पर जो पाबंदी लगाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इंद्रभद्र सिंह अमर रहे। जय हिंद।